तीन पुत्रियां एक समय विष्णु भगवान के दर्शनों के लिए श्वेत द्वीप पर पहुंची तो सनत कुमार जी ने उन्हें श्राप दे दिया कि आप जाओ स्वर्ग से दूर होकर के नर स्त्री बन जाओ। सनत कुमार जी ने श्राप दिया तो मैना तो सतयुग में पार्वती बनी और धन्या त्रेता में सीता बनी और कलावती द्वापर में आकर के राधा बनी। जब ये बताया है श्राप लगा विधि का विधान। अब तो बसंत ऋतु में नवमी तिथि में आधी रात के समय मैया मैना के गर्भ से जब एक उमा प्रकट हुई है, उमा प्रकट हो गई। मेरे कथा श्रोता बंधुओं, एवं दाक्षायणी हित्वा सती पूर्व कलेवरम यज्ञे हिमवतः हिमवतः क्षेत्रे में ताय मिति सुश्रम। बताया श्री सुखदेव भगवान समझाने लगे कि सती जी ने अपना पूर्ण शरीर त्याग करके राजा हिमांचल के यहाँ पर जन्म ले लिया। जब जन्म लिया मैया मैना की उदर से जब प्रकट हो गई हैं, मेरे कथा श्रोता बंधुओं, हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब से उमा से लग रहे आई सकल सिंधु संपत्ति हु छाई। जब से उमा प्रकट हुई तब से संपत्ति ही संपत्ति छा गई। बताया है मेरे कथा श्रोता बंधु, राजा हिमांचल के घर में जब बिटिया ने जन्म लिया, नारद बाबा को इस बात का जब पता चला है, पता चला सोचने लगे हैं आज हम चलते हैं कि महाराज हिमांचल के यहाँ पर एक बिटिया ने अवतार लिया है। मेरे कथा श्रोता बंधुओं, नारायण नारायण करते हुए देवश्री नारद जी आ गए, पास में आए हैं, आसन पर बिठाया हिमांचल ने। हिमांचल ने जवाब दिया, प्रभु हमारे घर में एक बेटिया ने जन्म लियो है, उसके गुण दोष बताइए, क्या क्या नाम है उसके। अब तो देवश्री नारद बाबा समझाने लगे हैं, बुला दी जाए अपनी बिटिया को। जब बिटिया को जो बुलाया है, हस्तरेखा को पकड़ के देखा, जवाब दिया है ये कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि आपके घर में एक देवी प्रकट हुई है। देवी साक्षात देवी सुंदरी आई हुई है, तुम्हारी सुता हर गुणों की खान है और इसके तीन नाम है, उमा, अंबिका और भवानी। और सुनो, गुणों की तो खान है लेकिन दो चार इसमें अवगुण भी हैं। क्या है कि इसकी शादी होगी तो इसको ऐसा पति मिलेगा, 80 साल का बुढ़ा, दाढ़ी वाला, गले में सरफों का हार लटका हुआ है, गले में मुंडों का हार है, जिसके सिर की जटा से गंगा की धार बह रही है, भूत मंगल भेषधारी वाला इसको पति मिलेगा, वो भी भूतनाथ भोले बाबा। अगर तुम्हारी बिटिया उमा तप कर ले तो भोले बाबा इसका कल्याण जरूर कर देंगे। जवाब दिया है, ठीक है प्रभु। अब तो ऐसा विचार करके देवश्री नारद बाबा तो वहां से अंतर्धान हुए। महाराज हिमांचल ने अपनी बिटिया को तपस्या करने के लिए भेज दिया है।
उधर में मैं ना समझाने लगी है, हे प्रभु स्वामी, ये जो नारद बाबा जो बात बता रहे थे ये हमारी बात समझ में नहीं है। अरे ऐसा हम क्या कर सकती हैं, ऐसा हम बिल्कुल नहीं होने देंगे कि हमारी सोने जैसी बिटिया 80 साल के बुढ़ा के लिए जाए, बिल्कुल नहीं। मैं ऐसा नहीं करूंगी, बिटिया को बांध करके गले से कहीं कुएं में गिर के मर जाऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं होने दूंगी। अब तो उधर में जब उमा तप कर रही है, भोले बाबा का भजन करने लगी, उधर सप्त ऋषियों ने विचार किया कि भोले बाबा से उस लड़की की शादी करा दी जाए। मेरे कथा श्रोता बंधुओं, अगर ऐसा नहीं हुआ तो बहुत काम खराब हो जाएगा। बड़े विचार करने लगे हैं तो सप्तऋषि परीक्षा लेने के लिए जब उमा के पास आए, जहां उमा तप कर रही है, पास हमें जवाब दिया, बेटा अरे उमा उठो बेटा, किसका तप कर रही हो, किस फल के लिए इतनी व्याकुल हो, किसको मना रही हो, किसको दूल्हा बनाना चाहती हो। अब तो उमा ने जब आंखें ना खोली, अपने भोले बाबा की तपस्या में लीन है। मेरे कथा श्रोता बंधुओं, अब हमें जमाने में बढ़ रही है पीछे, हाँ मामी, अब जब पंडाल में नींद की दुखिया ज्यादा है। बताया, ऐसा मत सोचना कि शास्त्री जी कथा ही कहने में लग रहे हैं। हमारी ये दो आंखें हैं ना, सबकी आंखों पर हैं। क्यों? अगर हमने आपको, आपके हृदय में ये नहीं पहचाना कि आप कथा सुन रहे हो या नहीं। क्यों? अगर आप दिमाग से कथा को सुनोगे, पॉइंट पकड़ के चलोगे तो हमें भी बहुत उत्साह मिलेगा। और ध्यान रखना, व्यास का तभी मन लगता है जब जनता दिमाग से ध्यान से कथा को श्रवण करे। और आप भी सभी कथा को श्रवण कर रहे हैं अच्छी तरीके से, लेकिन कभी कभी काम खराब हो जाता है। इसलिए सप्तऋषि आगे जवाब दे दिया है, बेटा अरे उठ जाओ। अब तो मेरी कथा श्रोता बंधुओं जब आंखें खुली हैं, उमा ने जवाब दिया, बाबा आप कौन हो, मेरे यहाँ से चले जाइए वरना मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। सप्तऋषि बोले, बेटा श्राप बाद में दियो, लेकिन जब बताओ कौन से दूल्हा के लिए इतनी व्याकुल हो, किसको मना रही हो। तो उमा कहने लगी, मैं तप कर रही हूँ सिर्फ भोले बाबा का, और मैं उनके साथ में शादी करूंगी, उनको अपना पति बनाऊंगी। सप्तऋषि बोले, लली एक बात कही, भोले बाबा तो ऐसे हैं 80 साल के बुढ़ा, जिनका मरघट में भी ठिकाना नहीं, 2-4 दिन के। अगर तुम उनकी वेशभूषा को देखोगी, उनके गले में काले काले नाग पड़ रहे, सिर से जटा में से गंगा की धारा छुट रही है। अगर गंगा में तुम डूब नहीं गई तो उछल के रह जाइए, लेकिन कोई निकार व्यवहार नहीं है। मरघट में भी ठिकाना नहीं है, भूत प्रेत लाखों हैं उसके साथ में तो, लेकिन तुम्हारा जोड़ा तो विष्णु भगवान के साथ में है। विष्णु भगवान के साथ क्या जवाब दिया है उमा ने, बिल्कुल नहीं, मैं किसी को अपना दूल्हा नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मैंने तप किया है भोले बाबा के कारण। तो जवाब दिया है सप्तऋषियों ने, बेटा अरे तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब है, कैसी परीक्षा ले रहे हैं, ऐसा ही नहीं है। बेटा अरे सुनो लली घरी ध्यान, अकल तेरी बोराई गई है। बेटा सुनो, अरे सुनो लली घरी ध्यान, अकल तेरी बोराई है, हमें दियो
ऋषि बेटा, जिस पति को तू अपना पति समझ रही है, भोले बाबा को अपना दूल्हा समझ रही है, लेकिन उसके अवगुणों के बारे में नहीं पता है। अरे कि वो है बिल्कुल ही नंगा बेटा, उसके लिए तो खाने के लिए अन्न भी उधार नहीं मिलता, जवाब दे रहे हैं। अरे कि वो है बिल्कुल ही नंगा और तन पे लगावे भस्म, गले में नाग लगे भुजंगा। अरे तन पे लगावे भस्म, अरे पिए वो प्याला बेटा, विष का पान करता है जो तेरा पति है। अरे पिए वो विष प्याला, अरे रही वे मढ़िया में नाई बात मेरी सुन लियो वाला। अरे रहे मढ़िया में नाई, जवाब दिया है बेटा, उसके पास में तो टूटी फूटी मड़ैया भी नहीं है जिस मड़ैया में तुम गुजारा करोगी। जवाब दिया है। अरे बंधे नाए तेरो लली सपना, अरे बंधे नाई बिटिया तेरो सपना, और रात दिन रहे पर्वत पे बाके तन पे नए कपड़ा। अरे रात दिन रहे, जवाब दिया है बेटा, रात दिन पर्वत पर गुजारा करता है, उसके शरीर पर एक कपड़ा भी नहीं है, भस्म को रगड़ता है अपने शरीर पर, खाने के लिए अन्न भी नहीं मिलता, क्या खाओगी? काले काले नाग भुजंगा लटके हुए हैं, आप डर डर के मर जाओ, कोई बचाने वाला नहीं है, इसलिए मान जाओ। जवाब दिया है, सुनो, अगर आप ये बात कह रहे हो तो मेरा पति है, वो कैसा भी है लेकिन मेरे लिए तो वो देवता है। और जवाब दिया है, तुम कह रहे हो तो सुनो, जवाब दिया है और माने। मेरे बन गई बात खोपड़िया में, और खोपड़िया में मैं तो कर लूंगी गुजर झोपड़िया में, मैं तो कर लूंगी गुजर झोपड़िया में। जय हो। सुनो बाबा, आप कह रहे हो कि टूटी सी झोपड़िया भी नहीं है, तुम नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर टूटी सी झोपड़िया भी होगी मैं तो उसमें भी गुजर करूंगी, लेकिन तुम्हें दिक्कत क्या है? अपनी परेशानी बताओ। जवाब दिया, अरे महला तू महला बाबा कोई नहीं बा, अरे कोई नहीं भावी, कोई नहीं भावी। जवाब दिया, अरे महला तू महला बाबा कोई नहीं भावी, मैं तो
बनी गई है बात झुपड़िया में, झुपड़िया में मैं तो करी लूंगी गुजर, झुपड़िया में बाबा करी लूंगी। सप्तऋषि बोले हैं लली, एक बात तो सुन लो, भांग कौन खाने वाला है? जवाब दिया भांग खाता है तो मेरा पति खाता है, तुम्हें कौन सी दिक्कत है? लेकिन इसका भी सवाल सुनो। जवाब दिया अरे माखन रोटी कोई नहीं भावे, अरे माखन मेवा कोई नहीं भावे, ओमान ने इतनी बात जब बताई है, सप्तऋषि बोले बेटा हमें कोई मतलब ना है, किसी का भी दूल्हा बनाओ। अब तो इतनी बात कह करके जब चले गए हैं, मेरे कथा श्रोता बंधु को भोले बाबा को जाकर के सारा हाल बता दिया, तो कहते हैं ना कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा समनाय धुमाई। परहित सरस धर्म नहीं भाई, बताया गोस्वामी तुलसीदास ही कल्पना कर रहे हैं कि संसार में दूसरों के हित में जीना ही सबसे बड़ा जीवन है। उसी को इंसान कहते हैं जो दूसरों के लिए जीना सीखे। अपने लिए तो इंसान बहुत से जी लेते हैं, लेकिन इंसान तो उसी को कहते हैं कि दूसरे के लिए भी जीना सीखे। लेकिन एक बात दिमाग में बहुत अच्छी आई, इस संसार में परीक्षित महाराज, संसार में इंसान तो बहुत है लेकिन इंसानियत नहीं है। लेकिन इंसान होना है तो इंसानियत भी रखनी पड़ेगी। इंसान तो वही होता है जिसके अंदर इंसानियत होती है। क्यों? अगर अभी इंसानियत के बारे में कल्पना की जाए तो 100% में इंसानियत 20% ही है। क्यों? इंसान संसार से चला जाता है, चले जाने दो। इंसान मर गया, मर जाने दो। लेकिन इंसान की इंसानियत सोसाइटी में, समाज में मर गई तो इंसान मुंह दिखाने लायक नहीं होता। इंसानियत को बस जिंदा रखो समाज में, तो आप इंसान हो। क्यों? आपने देखा होगा कि दुनिया सुख में तो आगे हो जाती है और दुख में पीछे। जब किसी भैया की बारात जाए, सभी से कहना है कि जब किसी भैया की बारात जाती है तो दूल्हा को आगे चलना चाहिए, बारात को जोर से आवाज आनी चाहिए। किसको चलना चाहिए आगे? दूल्हा को। दूल्हा को चलना चाहिए, लेकिन दूल्हा तो पीछे हो जाता है और बारात सारी आगे। ये उल्टा है, विलोम कर दिया। जब दूल्हा को आगे चलना चाहिए तो दुनिया वालों ने, बाराती लोगों ने दूल्हा को तो पीछे कर दिया सुख में और स्वयं आगे हो गए। और जब किसी की अर्थी जा रही हो तो अर्थी तो आगे और दुनिया वाले सब पीछे, क्योंकि सुख में तो दुनिया आगे है और दुख में स्वयं पीछे हो जाती है। क्योंकि सुख में तो हजारों लाखों साथी हो जाएंगे, लेकिन जब दुख आएगा तो कोई आपका साथी होने वाला नहीं है।
आप परीक्षा करके देखना कि किसी भी की अर्थी जा रही हो तो एक पुत्र ने अपने पिता से जवाब दिया, पिताजी ये बताओ ये अर्थी जा रही है तो आप ये बता सकते हो कि अर्थी नरक के लिए जा रही है या स्वर्ग के लिए? तो पिताजी जवाब देने लगे, बेटा हमें नहीं पता, ये इंसान जो जा रहा है अर्थी पर लेट कर हमें नहीं पता ये बैकुंठ के लिए जा रहा है या नरक के लिए। तो बच्चा जवाब देने लगा, तुम नहीं बता सकते हो लेकिन हम बताएंगे। लड़के ने जवाब दिया, पिताजी सुनो कि छोटा सा बच्चा अपने पिता से प्रश्न कर रहा है, कौन सा?